Hello student, welcome back to my YouTube channel. Today we will discuss about class 7th मैथ न्यू बुक चैप्टर 3 डाटा हैंडलिंग। तो बच्चों आज हम लोग पढ़ने वाले हैं डाटा हैंडलिंग जो कि क्लास 7th का चैप्टर है। ठीक है, इससे पहले मैं चैप्टर 2 और चैप्टर 1 कंप्लीट कर चुका हूँ, उसके क्वेश्चन भी मैं 1 बाय 1 सारे सॉल्व करा चुका हूँ। आज हम लोग बहुत अच्छे समझेंगे कि डाटा हैंडलिंग होता क्या है। ठीक है, डाटा हैंडलिंग दो शब्दों से बना है, 2 वर्ड से बना है। ठीक है, एक डाटा और एक हैंडलिंग। डाटा होता क्या है? डाटा एक चीज़ ऐसी चीज़ है, जैसे मान के चलिए कि आपके कोई स्कूल है। जैसे सबसे पहले हम डिफिनीशन पढ़ते हैं। ठीक है, और सिस्टमेटिक रिकॉर्ड ऑफ स्पेसिफिक क्वांटिटी। स्पेसिफिक क्वांटिटी का मतलब क्या होता है? जैसे मान लीजिए आपको स्कूल में, मान लीजिए आप 7th क्लास में हैं। 7th क्लास में आपके कितने बच्चे हैं उस क्लास में? मान लीजिए आपके पास 40, आपके क्लास में 45 बच्चे हैं। सेक्शन ए में, सेक्शन बी में 45 है, सेक्शन 3 में 40 हैं। तो ये एक प्रकार से क्या हो जाएगा? डाटा हो जाएगा। ठीक है, अब मान लीजिए आपके क्लास में, ठीक है, एग्जाम्पल हमने क्या दिया, नंबर ऑफ स्टूडेंट इन द क्लास, ये क्या हमारा होगा? डाटा हो गया। और एक डाटा क्या हो सकता है? जैसे मान लीजिए आपके क्लास में कुछ बच्चे क्रिकेट खेलते हैं। मान लीजिए आप 45 आपके बच्चे आपके क्लास में बच्चे हैं, जिसमें से 20 क्या कर रहे हैं? क्रिकेट खेलते हैं। तो ये भी एक प्रकार से डाटा हो गया। ठीक है, कि क्रिकेट खेलने वाले कितने बच्चे हैं? 20 हैं। और दूसरी बात, अगर मान लीजिए कि आपके क्लास में 25, मतलब 45 में से 20 क्रिकेट खेलते हैं और 25 क्या करते हैं? वो वॉलीबॉल खेलते हैं। तो वॉलीबॉल वाले क्या हो जाएंगे? वो वॉलीबॉल वाले हो जाएंगे। ठीक है, 25 नंबर स्टूडेंट, मतलब 25 स्टूडेंट क्या हो जाएंगे? जो वॉलीबॉल खेलते हैं। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? डाटा बोलते हैं। ठीक है, अब डाटा के साथ साथ हैंडलिंग लगा हुआ है। तो डाटा हैंडलिंग क्या होता है? देखिए इसका डिफिनेशन समझते हैं। कलेक्टिंग द सेट ऑफ डाटा एंड द प्रेजेंटिंग इन द डिफरेंस फॉर्म। देखिए क्या करते हैं, जो हमारे पास डाटा मिलता है, जैसे हमने भी देखा कि नंबर ऑफ स्टूडेंट इन द क्लास, एग्जाम्पल हो गया। और भी बहुत सारे एग्जाम्पल हो, जैसे नंबर ऑफ प्लेइंग क्रिकेट इन आवर क्लास इज 20 स्टूडेंट, मतलब 20 स्टूडेंट क्रिकेट खेलते हैं, तो वो भी हमारा डाटा हो गया। 25 स्टूडेंट क्या करते हैं? वो क्या करते हैं? वॉलीबॉल खेलते हैं, तो ये भी एक डाटा हो गया। उस डाटा को हम लोग क्या करते हैं? एक सेट में क्या करते हैं? कलेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, एक पॉइंट बनाकर, एक ग्राफ बनाकर, एक डाटा बनाकर उसको हम लोग क्या करते हैं? हैंडल कर लेते हैं, इसको लिख लेते हैं, उसको कलेक्ट कर लेते हैं। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? डाटा हैंडलिंग कहते हैं। ठीक है, तो डाटा हैंडलिंग आपको समझ में आ गया होगा कि कोई भी अगर आपको डाटा दिया हुआ है, उसको आप लोग क्या करते हैं? कलेक्ट करके एक सेट के तरीके से आप लिख लेते हैं और उसको आप हैंडल करते हैं, उसको प्रेजेंट करते हैं अलग अलग फॉर्म में, डिफरेंट फॉर्म में आप उसको दिखाते हैं, उसको समझाते हैं। उसे हम लोग क्या बोलते हैं? डाटा हैंडलिंग कहते हैं। ठीक है, उम्मीद करते हैं बात आपको समझ में आ गई होगी बच्चों। जैसे मैंने आपको बताया कि आपके क्लास में 45 बच्चे हैं और उनको हम लोगों ने क्या क्या हैंडल किया, उनको हमने डिसाइड किया कि 25 क्या करते हैं? 20 क्रिकेट खेलते हैं, 25 क्या करते हैं? वॉलीबॉल खेलते हैं। इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं? इसको हम डाटा हैंडलिंग को समझते हैं। तो चलिए आगे देखते हैं, अगला डिफिनेशन क्या कह रहा है। देखिए कह रहा है फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी होता क्या है? जैसे मान लीजिए, द फ्रीक्वेंसी ऑफ ए डाटा रिफर्स टू द नंबर ऑफ टाइम्स ऑफ डाटा अकर्स इन अ गिवन डाटा सेट। जैसे फ्रीक्वेंसी मतलब होता है बारंबारता, बार बार कोई चीज़। जैसे मान लीजिए कि आपके क्लास में कोई बच्चा है। ठीक है, अब मान लीजिए 45 बच्चे, हम एग्जाम्पल इसी को लेकर के चलते हैं। ठीक है, अगर 45 बच्चे, अगर उनसे हमने पूछा कि रोल नंबर 1 है, मान लीजिए रोल नंबर 1 क्रिकेट खेलता है, रोल नंबर 2 क्रिकेट खेलता है, रोल नंबर 3 क्रिकेट खेलता है। तो मान लीजिए 1 2 3 क्या कर रहे हैं? वो सब के सब क्रिकेट खेलते हैं। तो क्या हो रहा है? रिपीट हो रहा है। क्या हो रहा है? फ्रीकी रिपीट हो रहा है टाइम। ठीक है, यहाँ पर लिखा हुआ है कि नंबर ऑफ टाइम्स ऑफ अ डाटा अकर्स इन ए गिवन डाटा सेट, कई बार हो रहा है एक ही चीज़, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं? फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। ठीक है, जैसे मैं एक नीचे एग्जांपल लिया हूँ, सूज का लिया हूँ, लेकिन उसको मैं समझाता हूँ। तो इतनी चीज़ आपको समझ में आ गई होगी कि फ्रीक्वेंसी किसे कहते हैं। ठीक है, जो बार बार अगर डाटा, बार बार चीज़ें रिपीट हो रही है, उसे हम लोग क्या बोलेंगे? फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। चलिए क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। राहुल इज आस्क्ड, इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम लोग बहुत अच्छे समझेंगे कि क्या होता है। ठीक है, राहुल इज आस्क्ड, फ्रीक्वेंसी बहुत अच्छे समझ लेंगे। ठीक है, राहुल इज आस्क्ड टू कलेक्ट डाटा फॉर साइज, कलेक्ट डाटा फॉर साइज ऑफ शूज़ इन हर क्लास। मतलब क्या कर रहा है? राहुल है जो अपने साइज़ को क्या कर रहा है? कलेक्ट कर रहा है। ठीक है, अपने क्लास में बच्चों के शूज़ का साइज़ कलेक्ट कर रहा है। प्रिपेयर अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन चार्ट, क्या करना है? फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन चार्ज को मतलब बनाना है। ठीक है, एंड टेलीमार्क, टेलीमार्क क्या होता है अभी मैं आगे बताऊंगा। ठीक है, टेलीमार्क कैसे हम लोग समझते हैं उसको भी समझाऊंगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर दिया हुआ है 5 है, 4 है, 7 है, 6, 5 है, उसके बाद 6 7, ये सब दिया हुआ है। साइज़ दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है? शूज ऑफ साइज, मतलब साइज ऑफ शूज़ दिया हुआ है। ठीक है, तो सबसे जो छोटा वो क्या है? 4 है। देखिए उससे 3 तो है नहीं, 3 दिखे तो क्या दिख रहा है? 4। तो यहाँ हम लोग क्या लिख लेंगे? 4। ये हम लोग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बना रहे हैं। ठीक है, उसके बाद और इसको नीचे आते हैं थोड़ा सा, ताकि मैं अच्छे समझा सकूँ आपको। 4 के बाद अगर आप देखेंगे तो क्या है? 4 के बाद 5 है, तो यहाँ पर 5 आप लिख लीजिए। उसके बाद अगर ध्यान से देखें तो क्या है? 6 है, तो 6 भी आप लिख लीजिए। ठीक है, उसके बाद 7 है, तो 7 भी लिख लीजिए। उसके बाद देखते हैं क्या है? 8 है, हाँ 8 भी है, लिख लेते हैं। उसके बाद 9 है, क्या 9 नहीं दिख रहा है, तो 9 नहीं लिखेंगे। ठीक है, उम्मीद करते हैं बात आपको समझ में आई होगी। ठीक है, अब देखिए फ्रीक्वेंसी मतलब ये होता है कि 4 नंबर का जो शूज़ है वो कितने लोग पहनते हैं, नंबर ऑफ शूज, उसी को हम लोग बोलेंगे फ्रीक्वेंसी। तो आइए देखते हैं। देखिए ये 4 है, 1
ठीक। उसके बाद देखिए ये 2, उसके बाद ये हो गया 3, उसके बाद ये हो गया 4, उसके बाद क्या हो गया ये 5। तो टोटल कितने हो गए यहाँ पर फ्रीक्वेंसी, ये हमारी 5 हो गई। ठीक है, इतनी चीज़ें आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, उसी तरीके से आप देखते हैं 5 का क्या है, तो 1 ये 5, 2 3 4 5 6, ठीक है, 7 8, 8 हो गया। टोटल कितने हो गए, 8 हो गए। तो यहाँ पर हम लोग क्या लिख लेंगे, 8 लिख लेंगे, एकदम सिंपल सा। उसके बाद देखते हैं 6 नंबर के शूज़ कितने स्टूडेंट पहनते हैं, तो देखते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 हो गया। टोटल कितने हो गए, 10 हो गए। मतलब 6 नंबर के शूज़ कौन से कितने लड़के पहन रहे हैं, कितने बॉयज़ पहन रहे हैं, 10 पहन रहे हैं स्टूडेंट। ठीक है, आगे देखते हैं 7 क्या है, 1 2, उसके बाद ये 3 4 5 6 और 7। टोटल कितने हैं, 7 नंबर के जो शूज़ हैं वो कितने शूज़ साइज जो है उसको कितने स्टूडेंट पहन रहे हैं, 7 स्टूडेंट पहन रहे हैं। ठीक है, आगे चलते हैं 8 नंबर का। तो 8 का देखिए यहाँ पर ऊपर 8 नहीं 1, ठीक है, 2। टोटल कितने हैं, 2 हैं। यहाँ पर हम लोग 2 लिख लेंगे। ठीक है, अब मैं कलर चेंज करूँगा ताकि आपको अच्छे से समझा सकूँ। तो देखिए अब जब ये हमने फ्रीक्वेंसी बना लिया, मतलब कि 5 स्टूडेंट है जो 4 नंबर के शूज़ पहन रहे हैं, 8 स्टूडेंट जो 5 नंबर शूज़ साइज़ का पहन रहे हैं, उसके बाद 10 स्टूडेंट 6 शूज़ साइज़ शूज़ का पहन रहे हैं, 7 स्टूडेंट ऐसे जो 7 शूज़ साइज़ का पहन रहे हैं, 2 स्टूडेंट ऐसे जो 8 नंबर के शूज़ साइज़ का शूज़ पहन रहे हैं। ठीक है, अब टैली मार्क बनाओ तो कैसे कैसे, देखिए टैली मार्क होता है 1 2 3 4 और इसको कट कर देते हो जाएगा 5। इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, टैली मार्क बनाते हैं। टोटल 5 हो गया। ठीक है, तो हमारा हो गया ये कंप्लीट हो गया। 8 बनाना तो क्या करेंगे, 1 2 3 4 और ये हो गया 5, फिर 6 7 8, ये हमारा हो गया टैली मार्क बनाने का तरीका। यहाँ पर 10 है तो 1 2 3 4, 5 बनाना हो तो फिर ऐसे कट कर देंगे 5, फिर 10 बनाना हो तो 6 7 8 9 और ये हो गया 10। ये हमारा टैली मार्क बनाने का तरीका हो गया। 7 बनाना है तो कैसे करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 हो गया टैली मार्क ये भी। उसके बाद 2 दिया हो तो 1 2, ये हमारा टैली मार्क खत्म हो गया। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल आपको बनाना अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, ये बहुत ही सिंपल था, बहुत ही आसानी से इसको हमने समझा था। ठीक है, अभी तक हमने क्या क्या पढ़ा, डाटा पढ़ा, डाटा हैंडलिंग पढ़ा, और फ्रीक्वेंसी क्या होता है कि जितने लोग बार बार रिपीट करते हैं उसे हम लोग क्या करते हैं, फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। और हमने फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल भी अच्छे से समझ लिया। अब आगे चलते हैं। अब जो हमारा अगला टॉपिक है इसको हम लोग बोलते हैं अरिथमेटिक मीन। ठीक है, इसको हम लोग एवरेज भी बोलते हैं और इसको मीन भी बोलते हैं। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, इसका कैसा क्या डिफिनेशन इसका समझ लीजिए। इट इज़ द एवरेज ऑफ द नंबर ऑफ द ऑब्जर्वेशन। ठीक है, क्या होता है, एवरेज होता है नंबर ऑफ द ऑब्जर्वेशन का। ठीक है, इसको निकालते कैसे हैं, इसको जो भी टोटल नंबर दिए होंगे उसको क्या करेंगे, ऊपर ऐड कर देंगे, और नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन जितनी नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन हमने देखा उसको हम लोग क्या करेंगे, उसी से डिवाइड कर देंगे। बस सिंपल सा हमारा अरिथमेटिक मीन निकल जाएगा। इसको डिनोट कैसे करते हैं, एक्स बार से डिनोट करते हैं। एक्स बना था उसके ऊपर बार लगा होता है, इसको हम लोग एक्स बार से डिनोट बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, बार बोलते हैं, जो ऊपर ऐसे डंडी लगी हुई है। ठीक है बच्चों, चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन से समझते हैं इसको। अरिथमेटिक मीन को क्वेश्चन लगा लेते हैं। कह रहा आशीष स्टडी फॉर 4 आवर्स 5 आवर्स एंड 3 आवर्स रेस्पेक्टिवली। मतलब क्या कहता है, ऑन द 3 कॉन्जिगेटिव डे। मतलब क्या, एक लड़का है आशीष नाम का जो कि लगातार 3 दिन तक 4 5 और 3 घंटे पढ़ता है। हाउ मेनी आवर्स डज ही स्टडी डेली ऑन एन एवरेज। मतलब एवरेज निकालने को कह रहा है। तो एवरेज निकालने के लिए क्या होता है, मैंने आपको अभी तरीका बताया कि टोटल क्या करेंगे, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन। एवरेज निकालने के लिए क्या करेंगे, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन। टोटल कितना है, हो जाएगा 4 आवर्स, उसके बाद 5 आवर्स, उसके बाद +3। टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितना है, 1 2 3। टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितने हैं, 3 है, तो 3 से इसको क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे। बस सिंपल सा हमारा आंसर यहाँ पर आ जाएगा। 5 और 4 9, और 9 में 3 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 12। इसको डिवाइड कर देंगे और ये 3 4 जा कितना आ जाएगा, 12 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर हमारे पास कितना आंसर आ गया, आंसर हमारे पास 4 आ गया। ठीक है, तो अगर एवरेज देखा जाए तो 4 आवर्स पर डे। मतलब वो बंदा, वो लड़का आशीष, वो कितने कितने घंटे पढ़ रहा है डेली, वो 4 घंटे डेली पढ़ रहा है। एवरेज वो कितना पढ़ रहा है, 4 घंटे डेली वो पढ़ाई कर रहा है। तो यहाँ पर लास्ट में आप जरूर लिख सकते हैं 10। क्या लिखेंगे बच्चों, 10 वी कैन से 10 वी कैन से दैट आशीष स्टडी फॉर स्टडी फॉर 4 आवर्स डेली 4 आवर्स डेली on an
एवरेज। ठीक है, उम्मीद करते चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। अब हम लोग अगला टॉपिक देखते हैं कि अगला टॉपिक हमारा रेंज है। ठीक है, रेंज को भी मैं समझा देता हूँ अच्छे से, आप इसको देखिएगा, समझने की कोशिश करिएगा। रेंज का मतलब होता है रेंज इज अ डिफरेंस बिटवीन द लार्जेस्ट एंड द स्मॉलेस्ट ऑब्जर्वेशन। ठीक है, रेंज क्या हमारे पास है, एक लार्जेस्ट और एक स्मॉलेस्ट ऑब्जर्वेशन के बीच का जो डिफरेंस होता है उसे हम लोग रेंज बोलते हैं। ठीक है, अब जो भी आप डाटा देख लीजिए, अभी एग्जाम्पल्स में समझूंगा। रेंज निकालने क्या होता है, रेंज कैसे निकालेंगे, जो लार्जेस्ट सबसे बड़ा ऑब्जर्वेशन आप उसमें देखिएगा और सबसे छोटा ऑब्जर्वेशन देखिएगा, उनमें से क्या करेंगे, उसका डिफरेंस लेंगे, उसको माइनस कर देंगे, हमको रेंज पता चल जाएगा। ठीक है, अब देखिए दिया हुआ है और डाटा सेट इज अ गिवन एज 3 4 6 2 9 फाइंड रेंज। तो रेंज निकालने के लिए क्या करेंगे, मैंने आपको बताया, रेंज निकालने के लिए हम लोग करेंगे लार्जेस्ट ऑब्जर्वेशन, लार्जेस्ट ऑब्जर्व, ठीक, उसके बाद माइनस क्या करेंगे, स्मॉलेस्ट ऑब्जर्वेशन। ठीक, तो लार्जेस्ट ऑब्जर्वेशन हमारे पास कितना है, लार्जेस्ट इसमें देखा जाए कितना है, 9 है, लिख लेंगे 9, और स्मॉलेस्ट हमारे पास क्या है, 2 है, लिख लेंगे 2। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, कितना हो जाएगा, 7। तो रेंज हमारा क्या आ जाएगा, 7 आ जाएगा। उम्मीद करते हैं चीज़ें आपको बच्चों समझ में आ गई होगी, रेंज कैसे हम लोग निकालते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं। अब जो हमारा टॉपिक है मोड है। ठीक है, मोड देखिए क्या कहता है, मोड इज़ द वैल्यू दैट अकर्स द हाईएस्ट नंबर ऑफ टाइम। जो भी डाटा दिया होगा उसमें सबसे ज़्यादा बार जो भी रिपीट होगा, सबसे ज़्यादा बार, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, मोड बोलते हैं। ठीक है, तो मोड क्या होता है, एक बार फिर से मैं बताऊँ, जिसकी फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या होता है, जो बार बार आ रहा हो, ठीक है, बार बार रिपीट कर रहा हो और हाईएस्ट नंबर ऑफ टाइम्स, कई बार वो आया हो, तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, मोड बोलेंगे। एग्जाम्पल देखते हैं क्या दिया हुआ है, फाइंड द मोड ऑफ द गिवन सेट्स ऑफ अ नंबर 1 1 2 4 3 2 1 2 2 4। तो सबसे ज़्यादा बार क्या आया, देखिए 1 1 देखते हैं, तो 1 1 और 1 कितनी बार आया, 3 बार आया। ठीक है, उसके बाद 2 देखते हैं, 2 2 2 2 कितनी बार आया, 4 बार आया। ठीक है, 4 देखा जाए तो 4 2 बार आया और 3 1 बार आया है। तो टोटल सबसे ज़्यादा बार कौन सा आया है, 2 आया है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, मोड इज इक्वल टू, हमारे पास आंसर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं बात आपको समझ में आ गई हो, किसी प्रकार की कोई दिक्कत आपको नहीं हुई होगी। ठीक है, चलिए अगले पॉइंट पर चलते हैं। मोड ऑफ लार्ज डाटा कैसे निकालेंगे, आइए इसको देखते हैं। इफ़ द नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इज वेरी लार्ज देन वी कैन कन्वर्ट द डाटा इन द टेबुलर फॉर्म यूजिंग फ्रीक्वेंसी एंड द टेली मार्क। ठीक है, हम लोग क्या करते हैं, इसका यूज़ करते हैं, टेली मार्क का यूज़ करते हैं। नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी में हम लोग इसको बनाए, इसको टेली बार भी कहते हैं और टेली मार्क भी कहते हैं, तो इसमें आप बिल्कुल चिंता ना करिएगा। ठीक है, देखिए डाटा क्या क्या है, इसमें 1 से शुरू है, उसके बाद कहाँ तक, मैक्सिमम 6 है, 6 से भी ऊपर है क्या, नहीं है। तो चलिए यहाँ पर लिख लेते हैं, क्या होगा, ये होगा 1, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 3, और ये 4, और ये हमारे पास 5, और ये हमारा 6। मतलब डाटा हमारे पास क्या है, 6 तक है। ठीक है, चलिए इस डाटा को हमने बना लिया। नंबर ऑफ़ फ्रीक्वेंसी लिखते हैं, नंबर ऑफ़ फ्रीक्वेंसी क्या है, मतलब अब 1 कितनी टाइम से देखते हैं। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, कितने हो गए, 9 है। टोटल कितने हैं यहाँ पर, 9 हम लिख देते हैं। ठीक है, अगला देखते हैं, 2 कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, टोटल कितने हैं, 14 है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने क्या लिखा, 14 लिख दिया। अगला देखते हैं, 3 1 2 3 4 5 6 7 हमारे पास है। टोटल कितने हैं हमारे पास, 3 जो है डाटा का, 3 कितनी फ्रीक्वेंसी, 7 है। उसके बाद देखते हैं 4 कितना, 1 2 3 4 5, टोटल कितने हो गए, 5 हो गए। तो हमने यहाँ पर क्या लिखा, 5 लिखा। ठीक है, आगे चलते हैं, अगला देखते हैं, 5 कितनी बार है, 1 2 1 2, टोटल 3 कितने बार हो गए हमारे पास, 3 हो गए। ठीक है, आगे चलते हैं, थोड़ा इसको नीचे कर लेते हैं ताकि क्लियर हो आपको। उसके बाद 6 कितने टाइम्स है, 1 2, ठीक है, टोटल कितनी बार है, 2 ही टाइम्स है, तो इसको हम लोग 2 बार लिख लेते हैं। अब देखिए टैली बार क्या है, इसको टैली मार्क भी कहते हैं। इसको कैसे बनाते हैं, 9 है तो कैसे बनाते हैं, मैंने आपको बनाना सिखाया था एक बार फिर से। इसको देख लीजिए, 1 2 3 4 5, ठीक है, 9 करना है, 5 हो गया, 6 7 8 9 ये हो गया। 14 का देखिए, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, मतलब 10 हो गया। 6 10 11 12 13 14 हो गया। उसके बाद 7 को बनाते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 हो गया टैली मार्क, ये भी कंप्लीट। 5 के देखिए, 1 2 3 4 5 ये भी कंप्लीट। 3 के लिए क्या करेंगे, 1 2 3 कंप्लीट।
2 के लिए 1 2, ठीक है। अब अगर आप ध्यान से देखें कि कौन सा डाटा 1 से लेकर 6 के डाटा सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी किसकी हो रही है, 14 की हो रही है। किसकी हो रही है, 14 मतलब 2 की हो रही है, ठीक है। तो हमारा डाटा हमारा 2 है, कितनी बार है, कितनी बार फ्रीक्वेंसी इसकी हो रही है, 14 टाइम्स हो रही है, मतलब 14 बार हो रही थी। यहाँ पर हम लिखेंगे क्या, वी कैन से दैट द मोड इज़, यहाँ पर लिखता हूँ नीचे, ठीक है, मोड इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 2 हो जाएगा, ठीक है। क्यों कहेंगे, क्योंकि 2 सिंस 2 हैज़ occurred the highest number of times, उम्मीद करते हैं चीज़ें आपको समझ में आ गई होगी, डाटा निकालना आपको समझ में आ गया। हमने मोड निकाल दिया, मोड अगर सिंपल दिया हो तो सिंपल जो सबसे ज़्यादा बार होगा उसको हम लोग लिख लेंगे, और अगर बहुत बड़ा डाटा दिया, बहुत ज़्यादा लार्ज दिया हो तो हम लोग क्या करेंगे, इसे लिख करके करेंगे, ठीक है। हम एक टैली मार्क बना करके करेंगे, ठीक है। उम्मीद करते हैं चीज़ें आपको समझ। आप चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। हमने क्या क्या पढ़ा, हमने मीन पढ़ा, मोड पढ़ा, अब हम लोग क्या पढ़ेंगे, मीडियन पढ़ेंगे। मीडियन भी एक सिंपल पैटर्न है, इसको भी आप समझ सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। तो यहाँ पर क्या है, द ऑब्जर्वेशन दैट लाई इन द मिडिल ऑफ अ सेट ऑफ द ऑब्जर्वेशन आफ्टर अरेंजिंग द असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर इज कॉल्ड द मीडियन ऑफ द डाटा। क्या करना है, देखिए मैं बता दे रहा हूँ आपको। इसका मतलब ये है कि आप कोई भी अगर डाटा आपको दिया हो उसका मीडियन निकाल, सबसे पहले आपको क्या करना होगा, असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में क्या करना होगा, मतलब अरेंज कर देना होगा। चलिए इसको अरेंज करते हैं, एग्जाम्पल से समझते हैं। यहाँ पर 24 36 46 17 18 25 35 दिया, तो इसको हम लोग अरेंज कर लेते हैं। तो सबसे छोटा क्या है, 17 है, तो इसको हम लोग लिखते हैं, पहले असेंडिंग ऑर्डर में लिखते हैं 17, उसके बाद हो जाएगा कॉमा 18, उसके बाद 90 नहीं तो 90 बाद 20 20 21, ठीक है, कितना आ जाएगा 24। तो यहाँ पर कॉमा करके क्या लिख देंगे हम लोग 24, उसके बाद 24 के बाद क्या है 25 है, तो 25 लिख ले रहे हैं। उसके बाद क्या है 25 के बाद 35, तो 35 हमने लिख लिया। फिर 36 है, उसके बाद क्या हो गया 46 हो गया, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 हो गया, टोटल कितने हैं 7 है, ठीक है। ये हमने असेंडिंग में, उसको डिसेंडिंग में लिख लेते थे। यहाँ पर हम डिसेंडिंग में लिखेंगे, सबसे बड़ा लिखेंगे 46 कॉमा 36 35 25 24 18, उसके बाद हो जाएगा 17, ठीक है। एक बात याद रखिए, चाहे आप असेंडिंग्स करिए चाहे डिसेंडिंग्स, कोई एक ही मेथड से आप करिएगा। मैं आप दोनों तरीके से आपको समझा रहा हूँ, ठीक है बच्चों। तो चलिए देखते हैं, यहाँ पर 7th नंबर ऑफ कितने ऑड हैं। देखिए जब अब यहाँ पर एक चीज़ समझने वाली बात है, जब ऑड नंबर होगा तो डायरेक्ट उसमें 1 प्लस करके 2 से डिवाइड कर देंगे, बीच वाला जो नंबर होगा वही हमारा क्या हो जाएगा, मीडियन हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर मीडियन क्या हो जाएगा, देखिए टोटल कितने नंबर इसमें 1 2 3 4 5 6 7 है, टोटल कितने 7 है। 7 + 1 कितने हो जाएंगे यहाँ पर, 7 + 1 अपॉन में 2, तो कितने हो जाएंगे यहाँ पर 8/2, इसको कट करेंगे कितना आ जाएगा 4, तो फोर्थ टर्म हमारा क्या हो जाएगा मीडियन। तो फोर्थ टर्म को 1 2 3 4, ये हमारा क्या हो जाएगा मीडियन हो जाएगा। तो मीडियन का जो आंसर आया वो कितना आ जाएगा 25 हो जाएगा। इसी तरीके से आप इधर उल्टे से भी जाएंगे तो 1 2 3 4, ये भी देखिए यहाँ से भी हमको क्या मिला, मीडियन हमको 25 ही मिल गया, ठीक है। जब हमारे पास क्या होगा, ऑड होगा, क्या हो जाएगा, जब नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितने हो जाएंगे, ऑड होंगे तब। अगर क्या होगा इवन हो जाता है तो क्या करेंगे, मतलब अगर मान लीजिए 8 नंबर दिया तो हम क्या करेंगे, उस नंबर में 2 से डिवाइड करने के बाद बीच का 2 नंबर को लेकर के दोनों को प्लस करके 2 से डिवाइड हम लोग कर लेंगे, ठीक है। जैसे एक एग्जांपल हम लेते हैं, जैसे मान लीजिए हमने लिया 1, यहाँ पर मैं एक एग्जांपल लेता हूँ। एग्जांपल हमने लिया 1 2 और 3 और 4, इसमें देखिए 1 2 3 कितने नंबर है, टोटल 4, तो इसमें टोटल 4 है, तो क्या करेंगे 4/2 और प्लस 4/2 + 1 टर्म अपॉन में 2। तब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ये 2 2 जा 4 हो जाएगा और ये 2 2 जा 4, तो मतलब सेकंड टर्म हमारे पास क्या है 2 है, और 2 + 1 थर्ड टर्म, मतलब 2 + 3 करेंगे 2 और +3 अपॉन में क्या करेंगे 2, तो टोटल कितना आ जाएगा, आ जाएगा 5 अपॉन में 2, इसको कट करेंगे कितना आ जाएगा 2.5, इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। इस तरीके से हम लोग क्या निकालते हैं, इवन नंबर का मीडियन निकालते हैं। उम्मीद करते हैं चीज़ें आपको समझ में। अब बार ग्राफ समझते हैं हम लोग, बार ग्राफ भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इसको भी देखेंगे। बार ग्राफ किसे कहते हैं, बार ग्राफ आर द डिस्प्ले ऑफ इंफॉर्मेशन यूजिंग बार्स ऑफ द यूनिफॉर्म विथ हुज हाइट आर प्रोपोर्शनल टू द रिस्पेक्टिव वैल्यू, ठीक है। जो बार ग्राफ होता है मैं आगे आपको दिखाऊंगा, उसको हम लोग क्या करते हैं, कुछ हाइट बनाते हैं, कुछ उसके प्रोपोर्शन में होता है, जो उसकी वैल्यू होती है उसके हिसाब से हम क्या करते हैं, उसकी हाइट बढ़ाते हैं और घटाते हैं, ठीक है। एक्स को क्या बोलते हैं हम लोग, हॉरिजेंटल एक्सिस बोलते हैं, वाई को क्या बोलते हैं हम लोग, वर्टिकल एक्सिस बोलते हैं। आगे मैं आपको दिखाऊंगा बार कैसा होता है, ठीक है। बार ग्राफ है 2 एक्सिस।
जैसा कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मैंने मैंने एक ग्राफ लिया है और इसको मैंने क्या क्या बनाया है, ठीक है। बार ग्राफ मैं आपको बना के इसमें दिखाऊंगा, एक एग्जांपल मैंने यहाँ पर लिया है, ठीक है। उम्मीद करते हैं चीज़ आपको समझ में आएगी और अच्छे समझ में आए, ठीक है। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन दिया हुआ है, इसके हिसाब से हम इसको समझेंगे। तो देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, फॉलोइंग डाटा, एकदम अच्छे से आपको समझना, बिल्कुल आपको डरने की जरूरत नहीं बच्चों, आप आराम से बस इसको देखिए वीडियो को। और अगर यहाँ तक अगर आप देख चुके तो इसको लाइक जरूर कर दीजिएगा, ठीक है। पूरी तरीके से मैं इसको समझाऊंगा। फॉलोइंग डाटा गिव्स टोटल मार्क्स आउट ऑफ 600, ठीक है। क्या कर रहा है, डाटा दिया हुआ है जो कि 600 में बच्चों को कुछ मार्क्स दिए गए हैं, ठीक है। ऑब्टेन बाय 6 चिल्ड्रन, 6 चिल्ड्रन कौन कौन से, अजय, बाली, दीप्ति, फलयाज, गीतिका और हरी, ठीक है। एंड पार्टिकुलर क्लास, किसी पर्टिकुलर क्लास की बात हो रही, मान लीजिए आपकी क्लास 7 की बात हो रही है, ठीक है। रिप्रेजेंट दिस द डाटा ऑन द बार ग्राफ, बार ग्राफ हमें उसको बताना है, ठीक है। तो सबसे पहले आप लिखेंगे क्या, सॉल्यूशन। यहाँ पर सॉल्यूशन के तौर पे मैं एक चीज़ बता दूँ आपको, उसको लिखना जरूरी है, ठीक है। चलिए लिख लेते हैं, मान लेते हैं टू चूज एन appropriate स्केल, ठीक है। एक स्केल हम लोग मानेंगे मेजर करने के लिए, वी मेक इक्वल डिवीजन, ठीक है। उसको क्या करेंगे, इक्वल डिवीजन पे कर लेंगे। मैं अभी ग्राफ पे आपको दिखाऊंगा, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। वी मेक इक्वल डिवीजन टेकिंग इंक्रीमेंट ऑफ 100, ठीक है। 10 1 यूनिट विल रिप्रेजेंट 100 मार्क। हमने क्या मान लिया, हमने मान लिया कि जो 1 यूनिट है वो क्या कर रहा है, 100 मार्क को रिप्रेजेंट कर रहा है। एकदम सिंपल सी बात को हमने इसको माना है, ठीक है। अब यहाँ पर मैं ग्राफ बना के दिखाऊंगा बहुत ही अच्छे से आपको, ठीक है। यहाँ पर देखिए स्टूडेंट हमने इसको लिया, स्टूडेंट का नाम भी मैं नीचे लिख दूंगा। और साथ ही साथ यहाँ पर देख सकते हैं मार्क आउट ऑफ 600, मतलब कोई लड़का 100 पाया तो उसको हम लोग बनाएंगे 200, 200, 300, 400, 500 ऐसे बनाया, ठीक है। पहला जो लड़का है वो अजय है, ठीक है। पहला कौन है, अजय है। कितना पाया, 450 पाया, ठीक है। ध्यान से देखिए कितना पाया, 450 पाया, ठीक है। तब तो जो पहला अजय नाम का लड़का था वो कितना कितना नंबर पाया था, 450। 450 देखिए यहाँ पर है, इसको हम लोग बना लेते हैं। ये हो गया हमारा ऐसे, ठीक। और ये थोड़ा ज़्यादा चला गया, यहाँ पर हम लोग बना लेते हैं, ठीक है। एकदम सिंपल सा, ठीक है। तो ये हमारा कौन है, ये अजय है, ठीक है। यहाँ पर हम लोग नाम इसका लिख सकते हैं, कौन है, अजय है, ठीक है। अब इसको क्या करते हैं, अब देखो इसको हम लोग क्या करते हैं, सेट कर सकते हैं। यहाँ पर हमने सेट कर दिया, सिंपल सा। आपको दिख रहा होगा, पेन से मत करिएगा, पेंसिल का यूज कर लीजिएगा, ठीक है। जैसे मैंने आपके लिए बताया, ठीक है। हो गया, अजय का हो गया 450। उसके बाद देखिए बाली का कितना है, बाली का है 500। तो बाली का बना लेते हैं यहाँ पर बाली का बनाएंगे, ध्यान दीजिएगा। ये रही बाली, ठीक है। तो यहाँ से हम ब्लू पेन का यूज कर लेते हैं, आप स्केल का यूज कीजिएगा, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पर हमने बाली का बना लिया, ठीक है। ये बाली का हमने बना लिया। अब इसको हम लोग, बाली का 500 था तो 500 के सामने हम लोग इसको ला दिया। अब यहाँ पर हमने इसको बना लिया, ठीक। अब क्या करेंगे, इसको पेंसिल से फिर से सेट कर लेंगे। ये हमने सेट कर लिया, देखिए। अब इसको क्या करेंगे, सेट कर लेंगे, देखो। ऐसे ही हम लोग बार ग्राफ को क्या करते हैं, बनाते हैं। डबल बार ग्राफ भी आगे अभी उसको भी दिखाऊंगा, ठीक है। इसी के बगल में डबल बार ग्राफ बनाएंगे, ठीक है। ये हो गया हमारा कौन, अजय था। अब ये कौन है, बाली हो गया, ठीक है। यहाँ पर हम बाली को लिख लेते हैं, ठीक है। चलते हैं, अब अगला बना लेते हैं। बाली के बाद कौन था, बाली के बाद थी दीप्ति। यहाँ पर देखिए दीप्ति कितना पाई है, 600 में से 300 नंबर पाई है, मार्क ऑफ 10, ठीक है। चलिए इसको बना लेते हैं। यहाँ पर 300 कहाँ है, यहाँ पर है हमारे पास, देखिए इस लाइन पे आता है, ये हम लोग यहाँ बना लेंगे, ठीक है। ये हमारा दीप्ति का हो गया, ये हमने यहाँ पर दीप्ति का बना लिया, ठीक है। अभी हमने इसको ऐसे कर दिया। अब दीप्ति को भी आप सेट कर सकते हैं, कर लीजिए फटाफट, ठीक है। हमने कर दिया। आप ऊपर लिख सकते हैं, यहाँ नीचे जगह नहीं तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं, कौन है ये हो गई हमारी पास दीप्ति, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। दीप्ति के बाद कौन है, फलयाज, ठीक है। देखिए यहाँ पर फलयाज कितना पाया, 360 पाया, ठीक है। अब 360 को बना लेते हैं यहाँ पर फलयाज को। यहाँ पर हम ब्लू पेन का यूज कर लेते हैं या हम ग्रीन पेन का यूज कर लेते हैं, ठीक है। ग्रीन पेन तो ग्रीन नहीं, ब्लू का यूज करते हैं, ठीक है। यहाँ पर हम बनाते हैं, इसका कितना पाया, 360। तो ये हो गया 300। उसके बाद 300 के बाद देखेंगे तो ये 350। उसके बाद 1 यूनिट आगे जाएंगे तो ये 300 के यहाँ पर आएगा, ठीक है। ये हम यहाँ पर इसको बना लेते हैं।
350 से 1 यूनिट ज़्यादा जाएगा तभी तो 360 होगा, और 1 यूनिट हम लोग यहाँ पर ज़्यादा गए हैं, बस 1 यूनिट ज़्यादा आ गया, बस इसको आप क्या करिए सेट कर दीजिए। क्लियर कट एकदम बात आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है। ये हमारे पास 360 आ गया। ये कौन है, ये हमारे पास है फ्लैश। मैं आपको डिटेल में समझा रहा हूँ बच्चों, एकदम अच्छे से आप इसको बनाइएगा जरूर, ठीक है, और सेट भी अच्छे से करिएगा, ठीक है। चलिए अगले पे चलते हैं। फलियाज हो गया, फलियाज के बाद गीतिका देखिए, गीतिका कितना नंबर पाई है, 400 नंबर पाई है, कितने में से 600 पे। तो चलिए 400 देखिए कहाँ, ये हमारा चार्ट है, मतलब यहाँ पर आएगा, ठीक है। अब इसको हम लोग बना लेते हैं। अब हमने इसको बना दिया, ठीक है। अब हम इसको भी सेट कर लेते हैं। देखिए मैं इसलिए इस वीडियो को पूरा बना रहा हूँ ताकि आप अच्छे से इसको करिएगा जरूर, ठीक है। ये प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी, ताकि आपके एग्जाम में अगर आता है तो आप इसको ग्राफ पे अच्छे से बना सके, ठीक है। ये कौन थी, ये गीतिका थी, यहाँ पर गीतिका को लिख देते हैं, ठीक है। ठीक, अब चलते हैं अगला कौन था, लास्ट में हरी है, ठीक है। देखिए लास्ट में कौन है, हरी है, कितना पाया, 540 पाया है। हरी कितना पाया, 545। तो आइए 500 हमारे पास यहाँ पर है, ठीक है, और ये हमारा 50 है, तो एक नीचे होना चाहिए तभी तो 540 होगा। तो यहाँ पर हम लोग देखिए जाते हैं 500, ये 550 है, उससे एक नीचे यहाँ पर होना चाहिए, ठीक है। मैं यहाँ पर ब्लू पेन का यूज करूँगा और एक नीचे लाऊंगा, ठीक है। ये 500 है और ये 500 से 50 है और 550 से एक नीचे, ठीक है। ये हम लोग एक नीचे, एक पॉइंट, एक जिसको बोलते हैं वो एक नीचे लेकर आए हैं, ठीक है। अब ये हमारा जो हो गया, ये इसको ऐसे ही बनाते हैं, ये हो गया 540, ठीक है। अब इसको भी हम लोग क्या करते हैं, सेट कर देते हैं आराम से। चीज़ें हमारे पास एकदम अच्छे से हमको समझ में आ गई, ठीक है। उम्मीद करते हैं चीज़ें आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी, किसी प्रकार की आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। इसको हम लोग सेट कर लेते हैं तब तक। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसी को बोलते हैं बार ग्राफ। क्या बोलते हैं बच्चों, इसको बोलते हैं बार ग्राफ, ठीक है। इसको आप अपने घर पे जरूर बनाइएगा, बार ग्राफ कॉपी जरूर खरीद लीजिएगा और बार ग्राफ पे आप 1-2 बार जरूर इसको प्रैक्टिस कर लीजिएगा, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं डबल बार ग्राफ पे। इसका नाम लिख लेते हैं, इसका नाम क्या है, इसका नाम है हरी, ठीक है। इसका नाम कितना है, हरी, मतलब हरी था, 540 नंबर पाया था। सबसे ज़्यादा हाईएस्ट नंबर देखिए इसी का है, ग्राफ अगर देखा जाए तो सबसे हाईएस्ट किसका है, इसी का, हरी का है, ठीक है। उसके बाद किसका, ये बली का है। तो ये हमारा यहीं पर ये बार ग्राफ खत्म हुआ, ठीक है। तो ये हमारा बार ग्राफ के कॉन्सेप्ट मैंने आपको बहुत ही अच्छे से समझाया। उम्मीद करते हैं बच्चों आपकी चीज़ समझ में आ गई होगी। अगर आपको समझ में आए तो लाइक जरूर करना। अब हम लोग चलते हैं डबल बार ग्राफ को समझेंगे, इसी में डबल डबल बार ग्राफ को हम लोग बनाना सीखेंगे। अब हम लोग चलते हैं लास्ट जो टॉपिक है इस चैप्टर का, ठीक है। कौन सा है टॉपिक, डबल बार ग्राफ, ठीक है। डबल बार ग्राफ कैसे बनाते हैं इसको हम लोग देखते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, एग्जाम्पल के तौर पर हम इसको समझेंगे, ठीक है। चलिए देखिए क्या कह रहा है यहाँ पर, अ मैथमेटिक्स टीचर वांट टू सी वेदर न्यू टेक्निक ऑफ टीचिंग सी अप्लाइड आफ्टर द क्वार्टरली टेस्ट वाज इफेक्टिव और नॉट, ठीक है। मतलब कि क्वार्टरली का मतलब होता है 3 महीने के बाद, मतलब 1/4, ठीक है, जो आपका 2-3 महीने बाद टेस्ट होता है, ठीक है, उसको बोलते हैं, ठीक है। सी टेक द स्कोर ऑफ 5 वीकेस्ट चिल्ड्रेन इन द क्वार्टरली टेस्ट आउट ऑफ 25, ठीक है। 25 में से जो सबसे वीकेस्ट चिल्ड्रेन थे, मतलब 25 सबसे जो कमज़ोर छात्र थे, सबसे जो पढ़ने में सबसे कमज़ोर बच्चे थे, उनका टेस्ट लिया, ठीक है। और कौन सा लिया, इन द हाफ ईयरली टेस्ट लिया आउट ऑफ 25, मतलब जो पढ़ने में सबसे कमज़ोर बच्चे थे उनका नाम भी देखिए मैं दिया, आशीष, अरुण, कविश, माया, रीता। वैसे मेरे मानने में कोई बच्चा कमज़ोर नहीं होता, जो मेहनत करता है वो धीरे धीरे आगे बढ़ता है, ठीक है। और आप भी अगर मेरे से जुड़े हो तो आप धीरे धीरे मेहनत करते चलिए, धीरे धीरे चीज़ों को कवर करते चलिए, आप भी अपने आप को फील करेंगे कि मैं भी पढ़ने में अच्छा हूँ, ठीक है। यही एक टेक्निक है, पढ़ने में कोई कमज़ोर नहीं होता, जो ज़्यादा पढ़ता है उसको ज़्यादा जानकारी होती है, जो कम पढ़ता है वो थोड़ा कम जानकारी उसके पास होती है, ठीक है। तो इस तरीके से आप अपनी पढ़ाई को अच्छे से मजबूत करते रहिए ताकि आप और अच्छे बन सके। तो चलिए देखते हैं यहाँ पर आशीष, अरुण, कविश और माया और रीता क्वार्टरली में 20 में से 25 में से 10, 15, उसके बाद 12, 20 एंड 9 पाए हैं, ठीक है। उसके बाद हाफ ईयरली में कितना पाए हैं, 15, 18, 16। इसको क्या करना है, हमको ग्राफ पर बनाना है, ठीक है। तो देखिए मैंने इसको इसी को यूज़ करेंगे हम लोग, डबल बार ग्राफ में इसका यूज़ करेंगे, ठीक है। उम्मीद करते हैं आप बात समझ में आ गई होगी आपको, ठीक है। इसका क्या करना है, डबल बार ग्राफ में हमको यूज़ करके बनाना है, ठीक है। अब ध्यान दीजिए मैंने यहाँ पर दिया है, जो यहाँ पर खाली खाली रहेगा वो क्या होगा, क्वार्टरली होगा, और जो भरा भरा रहेगा, जो पेंसिल से मैंने इसको शेडेड किया वो क्या होगा, हाफ ईयरली का मार्क होगा, ठीक है। यहाँ पर हमारे पास देखिए ये हमारे पास पॉइंट है, इसको हम लोग इसी से बनाएंगे, ठीक है। चलिए देखिए क्वार्टरली, पहले क्वार्टरली बनाएंगे उसके बाद हाफ ईयरली बनाएंगे हम लोग, ठीक है। चलिए देखिए शुरू करते हैं हम लोग। तो क्वार्टरली में पहले आशीष का बनाते हैं। आशीष कितना नंबर पाया था, आशीष 10 नंबर पाया था, ठीक है। तो 10 नंबर मतलब यहाँ पर, ठीक है। तो इसको हम लोग बना लेते हैं 10 नंबर। ये हमारा हो गया
छोटा सा, हम छोटा छोटा लेंगे, यहाँ पर पतला सा बनाएंगे, ठीक है। ये हमारा आशीष का था 10 नंबर। उसके बाद उसी आशीष का हाफ ईयरली में कितना था, 15 नंबर था, थोड़ा 5 नंबर ज़्यादा हो गया तो यहाँ ऊपर बढ़ा लेंगे, लेकिन इसको शेड करना पड़ेगा, ये हमको क्या करना पड़ेगा, शेड करना पड़ेगा। ये आशीष का ही, दोनों ये जो ग्राफ है ये आशीष का है, ठीक है, ध्यान से समझिएगा, मैं इसको लिख रहा हूँ नीचे थोड़ा कर रहा हूँ। ये हमारा किसका है, ये हमारे पास ये आशीष का ही है बार ग्राफ, ठीक है। तो आशीष का जो बार ग्राफ है ये हमारा क्या है, मैंने बता दिया, ये जो शेडेड नहीं है, ये शेडेड, इसको पहले शेडेड कर दे ताकि आपको क्लियर हो जाए, ठीक है। इसको हम सेट कर दे रहे हैं। ये हो गया सेटेड। इसका मतलब ये जो मार्क है ये हाफ ईयरली का मार्क है, और ये जो बिना सेटेड है किसका मार्क है, क्वार्टरली का मार्क है, ठीक है। चलिए आशीष का हमने बना दिया। उसके बाद एक चीज़ और ध्यान दीजिए, यहाँ पर मैं स्केल लिख दे रहा हूँ, एक यूनिट जो है यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये जो यूनिट है ये कितने मार्क का है, ये 5 मार्क का, यहाँ से यहाँ लेकर क्या तक है, 5 मार्क। यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ 1 यूनिट इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 5 मार्क्स। इसको भी याद रखिएगा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। आप आशीष का क्लियर हो गया। अब देखते हैं अरुण का। अरुण का कितना है, पहली बार में 15 पाया था, दूसरी बार में 18, तो यहाँ पर अरुण का बना लेते हैं। तो अरुण का कितना पाया था, 15, तो यहाँ तक जाएगा, तो पहले यहाँ बना लेते हैं अरुण का 15 वाला, ठीक है, ये हमने बना लिया, ठीक। उसके बाद इसको भी हम यहाँ पर लाइन बना लेते हैं। अब अगले वाले में क्या है, 18 पाया है, हाफ ईयरली में थोड़ा सा बढ़ाना पड़ेगा, 1 2 3 पॉइंट, तो यहाँ पर हम 3 पॉइंट और बढ़ा दे रहे हैं, और ये हमने 3 पॉइंट बढ़ाया, और ये हमने यहाँ पर बढ़ा दिया, ठीक है। अब सिंपल सा इस लाइन को बना लेते हैं और इसको बना लेते हैं। शेडेड कौन सा था, कौन सा, ये हाफ ईयरली का था, तो हाफ ईयरली को क्या करेंगे, शेडेड कर देंगे, ठीक है। बहुत ही सिंपल सी चीज़ें हैं ये हमारा शेडेड हो गया, ठीक है। ये हमारा शेडेड हो गया, किसका है, ये अरुण का है, ठीक है। यहाँ पर हम क्या लिख देते हैं, अरुण लिख दें, ठीक है। अगला किसका है, अगला कविश का है, ठीक है। अगला किसका है, कविश का। कविश का बना लेते हैं डबल बार ग्राफ। तो यहाँ पर पहले कविश कितना पाया, 12 में पाया, 10 के 2 पॉइंट आगे, तो यहाँ पर बनाते हैं 10 था, 10 के 2 पॉइंट आगे हम लोग लेके जाएंगे, और मतलब 2 स्केल आगे यहाँ पर छोटा सा, ठीक है। यहाँ पर आप देख रहे हो छोटा छोटा बारीक दिया हुआ, तो ये हमारा 12 नंबर हो गया कविश का। और हाफ ईयरली में कितना पाया, 16, तो यहाँ पर 15 से 1 पॉइंट आगे जाएगा, तो ये हमारा 15 था, 15 से 1 पॉइंट आगे, ठीक है। और ये हमारा हो गया कविश का, ठीक है, ये हमने बना लिया, ठीक। इसको भी सेट कर लेते हैं। यहाँ पर पहले नाम लिख लेते हैं, ये किसका है, ये हमारे पास कविश का है, ठीक है। नीचे थोड़ा देखते रहिएगा, ये किसका है, कविश का है। अब इसको सेलेक्ट कर लेते हैं। ये हमारा किसका हो गया, ये हमारा कविश का हो गया, ठीक। अब चलते हैं आगे। अगला देखिए किसका, माया का। माया 20 नंबर पाई थी। यहाँ पर माया का क्या है, क्वार्टरली में 20 नंबर पाई, थोड़ा नीचे देख लीजिए आप, 20 फिर 21, ठीक है। तो बना लेते हैं यहाँ पर 20 कहाँ पर है, ये हमारा 20 है, तो ये हमारा 20 हो गया। अब हम इसको 20 बना लेते हैं, और ये 20, उसके बाद 21 क्या होगा, 1 पॉइंट आगे हो जाएगा, 1 पॉइंट यहाँ पर भी आएगा, और ये हमारा 21 हो गया, ठीक है। ये हमारा 21, ये हमारा 20, क्लियर कट एकदम बातें। इसको क्या करते हैं, सेट कर देते हैं, ताकि ये हमको पता चल सके कि हाफ ईयरली वाले मार्क है, ठीक है। चलिए अब आगे चलते हैं। ये किसका था, ये माया का था, तो इसको भी हम लिख देते हैं, ये माया का था, ठीक है। अगला कौन सा पॉइंट, अगला रीता का, तो रीता का ही बना लेते हैं। रीता 9 नंबर पाई थी, 10 से 1 नंबर कम, तो यहाँ पर रीता हम लोग लिख देते हैं, ये है हमारा 10 मार्क्स, 10 से 1 कम, तो यहाँ पर होगा, ये हो गया हमारे पास रीता का, ठीक। चलिए अगला चलते हैं 15, ठीक है। अब उसके मतलब हाफ ईयरली में कितना पाया, 15, तो 15 इसको बढ़ाकर आगे कर लेते हैं। ये हो गया किसका, रीता का।
तो ये हमने क्या किया, डबल बार ग्राफ बना भी सीखा, ठीक है, जो कि हाफ ईयरली और क्वार्टरली के फॉर्म में था। ये हमने एग्जांपल लिया था और हमने इसको अच्छे से बनाना सीखा, और ये हमारा क्वार्टरली हाफ ईयरली का हमने ग्राफ बनाया, ठीक है। जो शेडेड नहीं है, देखिए खाली खाली है, वो हमारा क्वार्टरली का मार्क दिखा रहा है, और जो शेडेड वो किसका मार्क दिखा रहा है, वो हाफ ईयरली का मार्क दिखा रहा है। उम्मीद करते हैं वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी और आपको समझ में आएगा। पूरा का पूरा सेशन मैंने यहाँ पर समाप्त किया, पूरा का पूरा जो भी बेसिक क्लास थी क्लास 7 के डाटा हैंडलिंग चैप्टर 3 का, वो मैंने उसको बहुत अच्छे समझाया आपको। बच्चों अगर आपको अच्छे समझ में आया तो जरूर इसको लाइक करिएगा। अगर आपको समझ में थोड़ी सी कहीं से दिक्कत तो इस वीडियो को जरूर दोबारा देखिएगा, ताकि आपको और अच्छे से कॉन्सेप्ट क्या हो जाए, बिल्ड हो जाए। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तो शेयर करिएगा, ताकि और भी बच्चों को इसका फ़ायदा मिल सके, ठीक है। इन्हीं सब बातों के साथ इस वीडियो को क्या करता हूँ, समाप्त करता हूँ। इसी तरीके से मुझे ढेर सारा प्यार देने के लिए आप सभी को दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।